हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्लिक टू कोड पे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन की ओर। तो दोस्तों, पाइथन पढ़ने से पहले एक बार पाइथन के जो खूबियां होती है या जो माइनस होते हैं, यानी कि जिसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, उसके बारे में एक बार पढ़ लें। इसकी स्ट्रेंथ्स क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। तो चलिए चलते हैं इसके स्ट्रेंथ्स की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों, इसकी जो स्ट्रेंथ्स होती है या पल्स कहें, प्लसेस कहें, या इसके अपन मेरिट्स इसको भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला इसकी जो खूबी है वो क्या है कि इसका सिंटैक्स काफी सिंपल और रीडेबल होता है, यानी कि जो कि बिगिनर्स के लिए काफी इजी होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्यू प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है एज ए बिगिनर, तो वो काफी आसानी से पाइथन को सीख सकता है ड्यू टू इट्स रीडेबल एंड सिंपल सिंटैक्स। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उसने इंग्लिश लिख रहा हो, बिल्कुल वैसे की वैसे इसकी सिंटैक्स होती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इट मींस दैट वी कैन इजीली इंप्लीमेंट इट ऑन एवरी ऑफ द प्लेटफॉर्म एवरीवेयर, वेदर इट इज विंडोज और लिनक्स और लिनक्स मैक, हम कहीं पर भी इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड वन जो इसकी थर्ड खूबी होती है वो उसकी होती है ह्यूज लाइब्रेरीज। पाइथन हैज अ ह्यूज लाइब्रेरीज दैट आर सपोर्टेड इन एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या वेब डेवलपिंग। कई जगह पर इसकी वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद बात करें इसकी हम डेवलपमेंट स्पीड की, तो पाइथन की डेवलपमेंट स्पीड काफी अच्छी होती है। अगर हमारी बात हो कि क्लास 11th के बच्चे को या 12th के स्टूडेंट को अगर प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी को भी अगर प्रोजेक्ट बनाना हो, तो वो आसानी से कम समय के अंदर पाइथन में इजीली प्रोजेक्ट बना सकता है। जहां पर हमको सी और सी प्लस प्लस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा करता था ड्यू टू इट्स सिंटैक्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पर इसका उल्टा रहेगा, कम टाइम में हमको इजीली प्रोजेक्ट बन जाएगा। और सबसे बेहतर इसकी जो खूबी है वो क्या है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है के साथ साथ ये फ्री है। फ्री का मतलब वी हैवंट पे एनीथिंग, हमको कुछ न वहां पर पे करने की जरूरत नहीं होती। इफ ये अगर ये अनइंस्टॉल हो गई या डिलीट हो गई है, वी कैन गो थ्रू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड वी कैन इजीली डाउनलोड इट विदाउट गिविंग एनी पैनी। हमको कुछ भी दिए बगैर इसको इजीली डाउनलोड करके इसको काम करना चालू कर। तो ये तो थी दोस्तों इसकी खूबियां। अब लीजिए बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में। तो सबसे पहली जो कमी होती है वो इसका होता है स्लो एग्जीक्यूशन। पाइथन का एग्जीक्यूशन कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा काफी धीमा होता है। दूसरी अगर कमी की बात करें तो इसकी लाइब्रेरीज क्या आ जाती है। हालांकि इसकी लाइब्रेरीज काफी बड़ी है जो कि एआई एमएल के अंदर हेल्पफुल होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सी, जावा, पर्ल के कंपेटिटिव में इसकी आज भी लाइब्रेरीज कम है। तो ये इसकी कमी हो जाती है। दूसरी है ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं हो पाती, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ड्यू टू अदर लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर डिफाइंड सिंटैक्स। दूसरी लैंग्वेजों के जो स्ट्रक्चर डिफाइंड सिंटैक्स होते हैं उसके कारण आज भी हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। और सबसे लास्ट जो है इसका है वो है डायनामिक टाइपिंग बग। दोस्तों, जैसा आपको पता है इसकी एक खूबी होती है पाइथन की कि जैसे हमको दूसरी सी और सी प्लस प्लस में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी हमको स्पेसिफिक करना होता है कि हम वेरिएबल को इंटीजर ले रहे हैं या स्ट्रिंग ले रहे हैं। जबकि पाइथन में हमको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट जैसे ही वैल्यू को वहां पर लिखेंगे, पाइथन ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप असाइन कर देगा। ये एक तरह से खूबी भी है और इसको एक तरह से हम अगर कमी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है कि जब भी हम उसको लिखना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इसका मिसमैच एरर दे देगा, टाइप मिसमैच एरर दे देगा। और यह एरर हमको कंपाइल टाइम की जगह रन टाइम पर शो होता है, तो जिसके कारण ये आज भी एक उसकी कमी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन की। सबसे पहले इसके प्रिंट फंक्शन के साथ में लीजिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन पे वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले इसका आईडीई ओपन करना होगा और आईडीई ओपन करने के लिए हमें सर्च मेन्यू के ऊपर लिखना होगा IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ आ गया है
इस पे जाकर हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो दोस्तों कहलाती है, इसे कहते हैं इंटरेक्टिव विंडो। पाइथन जो होता है, पाइथन पे हम दो तरीके से काम कर सकते हैं आईडीएलई के अंदर। एक होता है इसका इंटरेक्टिव मोड, जो कि ये है, जहां पर वन कमांड एट ए टाइम वर्क होता है, यानी कि एक समय में एक ही कमांड यहाँ पर रन किया जाता है। और एक दूसरा होता है इसका स्क्रिप्ट मोड, जिसका भी हम पढ़ेंगे। पहले एक बार इसको देख लेते हैं एक बार इंटरेक्टिव मोड पे। तो इंटरेक्टिव मोड जैसे कि वन लाइन एट ए टाइम, मैंने यहाँ पर लिखा 3+2 और एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा +5, सॉरी आंसर 5। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लिखूं और प्रिंट में इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, और वापस प्रिंट कमांड के अंदर हमको जो कुछ भी अगर प्रिंट कराना होता है उसको हम प्रिंट कमांड के अंदर लिखते हैं, और इसके अंदर लिखे गए प्रिंट एक फंक्शन होता है, तो इस फंक्शन में लिखे गए कुछ भी वर्ड हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया वो जो भी अक्षर है वो एज इट प्रिंट होता है। मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि वेलकम टू क्लिक टू कोड, जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहां पर ये लाइन लिखी हुई आ गई। ठीक है, तो ये तो था एक इंटरेक्टिव मोड, यानी कि वन कमांड एट ए टाइम। अब चलिए हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड के ऊपर, जहां पर हम कई सारी लाइन एक साथ लिखकर कर सकते हैं। उसके लिए फाइल कमांड पे जाएंगे, इसके अंदर न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटी विंडो ओपन हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर लिखे गए प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उनका आउटपुट इंटरेक्टिव विंडो पे ही शो होगा। तो चलिए पहले एक बार लिख कर देखते हैं। मैं जो यहां पे लिखा है मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो चलेगा नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं और इसको मैं रन करता हूं। रन करने के लिए इस पे रन पे जाएंगे, F5 इसकी शॉर्टकट की है, वहां पे क्लिक करेंगे। ओके, ये रन सेव के लिए पूछा है तो मैं इसको एक काम करता हूं, डेस्कटॉप पे डाल देता हूं। फर्स्ट हेलो, ये मैंने इसको दिया। पाइथन की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .py के रूप में पाइथन की फाइल जाकर स्टोर होती है। यहां पर हम लिखें तब भी ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका py वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। इनवैलिड सिंटैक्स, तो क्या इनवैलिड, अच्छा ये यहाँ पर ओके, हमने क्या करा था कि दोस्तों उसका जो आउटपुट था वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया था, इसलिए इसका एक इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आ गया। चलिए इसको दोबारा रन करते हैं। गए ओके पे क्लिक करा, ये हमारे पास यहाँ पर ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, वहां पर एरर आने का वक्त था कि हमने यह आउटपुट वहां पे लिख रखा था, क्योंकि वो हमने इंटरेक्टिव विंडो से कॉपी करा था स्क्रिप्ट पे, तो वो आउटपुट भी वहां पर आ गया। नहीं तो आउटपुट ये ऐसा आता, ये हमारा इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड पे था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, और आपका होमवर्क ये है कि मुझे ये बताइए कि जो हमने कमियां अभी पढ़ी थी पहले कि पाइथन इज नॉट फास्टेस्ट एज कंपेयर टू सी एंड C++ जावा, और इसकी लाइब्रेरीज भी सी और जावा के कंपैरिजन में काफी कम है। डायनामिक टाइपिंग के एरर्स इसके अंदर होते हैं, और इसके अलावा था कि ये इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। तो ये कमियां होने के बाद भी आज के टाइम पे पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? आज क्यों सब जगह पाइथन को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है? आज क्यों करियर ऑप्शंस के अंदर पाइथन इतने ज्यादा बूम में है? आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। आपका आंसर्स को मैं डेफिनेटली मेरे अगले वीडियो के अंदर जरूर शो करूंगा विद योर नेम। तो इसका आंसर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की, उसके वेरिएबल, कांस्टेंट, टोकन्स, एवरीथिंग सबके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।